को बोलना चाहूंगा, आज ही ये मौका है, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। यीशु मसीह अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाने वाला। यीशु मसीह ही आपके और मेरे लिए पाप का बलिदान बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह में हम आशीष को पा सकते, यीशु मसीह में हम संगाई और छुटकारे को पा सकते। सिर्फ अपनी थोड़ी सी अभिलाषा नहीं, परंतु हृदय की गहराई से उसके पास आ जाएं, ताकि आप बचे और आपका घर और घराना बच जाए। हालेलुया। जब पानी की बूंदें नीचे आने लगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं ऐसा बोलूं, जब पानी टप टप करके गिर रहा था, जब पानी नीचे आ रहा था, हालेलुया, अब पानी से वो जगह भरना शुरू हुई। जब भरना शुरू हुई, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे जितने ठट्टा करने वाले थे, वो जितने भी ठट्टा कर रहे थे, वे भी थोड़ी देर के लिए तैर पा रहे होंगे। वो तैरते तैरते रहे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु अब वो धीरे धीरे हाथ पैर फड़फड़ाते फड़फड़ाते वो मरने लगे हैं। और वो आकर उसकी खिड़की के पास आकर, उस दरवाजे के पास आकर बोल रहे हैं, हमारे लिए खोल दे, हमारे लिए खोल दे। परंतु मैं ऐसा बोलूं, जिस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता। जिसको प्रभु बंद कर दे उसको खोल नहीं सकता। समय आज आपके और मेरे पास है। आज ही आप उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लें। आज ये आपका मौका है। ये आवाज सुनने के बाद अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे दे। चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है। वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा, वो आपके परिवार को बचा लेगा, वो आपके पति को, वो आपकी पत्नी को, वो आपके बच्चों को, वो आपके परिवार में उन बिगड़े हुए बच्चों को भी सुधारने में सामर्थ्य है। वो उस बीमारी के बिस्तरे में पड़े हुए बुजुर्ग को, उन उन भाई बहनों को, उन बुजुर्ग लोगों को जीवित करने में सामर्थ्य है। इवन मुर्दा दशा में भी जो लोग हैं, उनको जीवित करने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। हालेलुया। सुनिएगा, जब पानी गिर रहा था, ठट्टा करने वाले हम मरने लगे। उस पानी ने नूह को नहीं मारा। पानी जब गिर रहा था, नूह नहीं मरा, परंतु नूह का जहाज पानी में तैर रहा था। नूह का जहाज पानी में तैर रहा था। नूह का जहाज पानी में तैरते तैरते ऊपर जा रहा था। जब आज्ञाकारिता जाती है ऊपर, हालेलुया, जब आज्ञाकारिता के साथ आराधना ऊपर जाती है, तो मैं ऐसा कहूं, आशीषें देखो नीचे आती हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके लिए आशीष को लेके आएगी। हालेलुया। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग, आपके लिए वो आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आएगी। हालेलुया। आप आज्ञाकारी अगर बने रहेंगे, आप अच्छे से अच्छे पदार्थ को खाने पाएंगे, आप अच्छे से अच्छी चीजों को पहनेंगे, अच्छी अच्छी बातों का उपभोग करेंगे, और आप अपने देश में, अपने स्थानों पे आप हमेशा बसे रहेंगे। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगी। आज्ञाकारी होने के कारण नूह उस जमाने में बचा। धर्मी नूह ऊपर जा रहा था और दुष्ट लोग नीचे जा रहे थे। धर्मी बचा लिया गया, ऊपर का मतलब होता स्वर्ग की ओर, और नीचे का मतलब होता नरक की ओर। आपको एक बात बोलूं, जितने भी दुष्ट लोग थे, जितने भी लोग जो परमेश्वर का जिन्होंने मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसके वचन पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि नूह जब उस जहाज को बना रहा था तो वो प्रचार भी कर रहा था। नूह उस जमाने का प्रचारक था। आप चाहे तो पढ़ लेना दूसरा पत्रस की पत्री में, वहां पर ये बात लिखी हुई है। और उसने प्रचार करके उस समय के लोगों के ऊपर इस बात को बता दिया कि अब एक बहुत तेज बारिश होने वाली है, और मैं इसके लिए जहाज को बना रहा हूं। हालेलुया। और जब बारिश आई, लोगों ने तब उस बात को जाना। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि यीशु मसीह का आगमन हो जाए और कहीं आप यहाँ छूट जाएं, ऐसा ना हो। प्रियो, आज आपने उसके वचन को सुना है। आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके आएगी। हम इसके आगे के भाग को अगले सप्ताह जरूर से देखेंगे। हालेलुया। इस भाग में हमने आज्ञाकारिता को सीखा है। आज्ञाकारिता
बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानने के द्वारा हम सफल होते हैं। आज्ञा पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। जब हम आज्ञा को मानते हैं हम परमेश्वर को खुश करते हैं। जब हम आज्ञा को मानते हैं तब हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से हमारे जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। परमेश्वर पिता आप सभी को इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए लोग, जो कोई भी मुझे इस समय सुन रहा था प्रभु, मैं इन सबके ऊपर आपके छुटकारे को, आपकी शांति, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा और आपकी विजय को मैं रिलीज करता हूँ। हर बंधन को तोड़ता, हर श्राप को तोड़ता, हर दुष्ट युक्तियों को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। मैं इनके ऊपर अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता। आज से इन जवानों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को, इन टीनेजर्स को प्रभु आप आज्ञाकारी बनाए। मुझको प्रभु, मेरे परिवार को प्रभु, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर सदस्य को आप आज्ञाकारी बनाए प्रभु जी। आज्ञाकारी लोगों के जीवन में आप आशीष को देते प्रभु, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करते। आज्ञा मानने वाले लोग अपने जीवन में आशीष को पाएंगे प्रभु जी। आज्ञाकारी लोग प्रभु अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। आज्ञाकारी लोगों के लिए प्रभु आप हमेशा खड़े रहते प्रभु जी। और प्रभु जी आप जितने लोग आज्ञा मानते प्रभु जी, आपकी जो आपके पीछे हृदय की गहराई से चलते हैं प्रभु जी, अब तन मन धन से जब प्रभु लोग आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ साथ खड़े रहते। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इन वचनों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। इन वचनों के सहायता, हर एक की सहायता, मदद और अगुवाई करना। इन वचनों के अनुसार आप हर एक के जीवन की दशा दिशा को बदल देना। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन वचनों के अनुसार आप हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु। अगर कोई बीमार है तो इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु। अगर कोई निर्बल दुर्बल है तो उनके जीवन से, उनके शरीरों से निर्बलता दुर्बलता चली जाए। स्किन डिजीज यीशु के नाम में चली जाए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम में चली जाए। ओ प्रभु जी अगर पैरालाइज अटैक हुआ तो यीशु के नाम में इनके शरीर से प्रभु वो अटैक चला जाए। यीशु के नाम में इनका शरीर पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जहां कहीं भी शत्रु ने इनके जीवन को प्रभु जी नाश करने के लिए इनके ऊपर आक्रमण किया, मैं उसकी शक्ति के विरोध में खड़ा होता प्रभु जी। इस वचन को प्रभु हम मैं भेजता प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु। आप अपने वचन को भेज कर प्रभु जी आप उनको चंगाई दे। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से निकाले यीशु के नाम में। मैं आपके वचन को जो प्रभु सामर्थ्य वचन में रिलीज करता हूँ, और दुष्ट की शक्ति के विरोध में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी। ये वचन इनके जीवन में छुटकारा लेके आए यीशु के नाम में प्रभु जी। इनकी दशा दिशा बदल जाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इनके फाइनेंस को तू बढ़ाना, इनके शरीर को भला चंगा रखना। जिस भी काम में हाथ लगाया आज्ञाकारी बनकर प्रभु जी ये आशीष को पाने वाले हो सके। इनके जीवन में जहां कहीं भी बंद द्वार हैं यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी। जहां इनकी ओ प्रभु जी जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिले प्रभु। अच्छा जीवन साथी मिले प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बिजनेस के लिए नए मार्गों को तू खोल दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इनका प्रमोशन यीशु के नाम में इनको मिलने पाए, यही मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में। अगर कोई घर ढूंढ रहा उसको एक घर मिलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी जिस किसी वस्तु की इनको आवश्यकता है, जो तेरे खोजी हैं उनको सब कुछ मिलने पाए, यही मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से मांगते, आमीन।